Hello, doctors. Today we will discuss the NEET PG 2025 का जो काउंसलिंग स्कीम है उसका फ्लो चार्ट, जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन का जो एक पार्ट है, जो जिसमें हम फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, आपने जो फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में कैसे मूव करना है, फ्री गेस्ट लेना है, अपग्रेडेशन लेनी है, बिलिंगनेस, सभी जो कहाँ कहाँ आपकी जो सिक्योरिटी फॉरफिट होगी, इसमें सभी रूल एंड रेगुलेशंस जो फ्लो चार्ट में है, अगर आप इसे अच्छी तरह चेक करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो फिर आपको मेरे हिसाब से जो आपका सिक्योरिटी फॉरफिट है या अदर प्रॉब्लम्स, इसका आपको इन फ्यूचर कोई फेस नहीं करना पड़ेगा। होप कि आप इसे अच्छी तरह जो अगर प्रॉपर वीडियो को देखें, समझें, तो फिर मैं यही कहूँगा कि काफ़ी अच्छा ये फ्लो चार्ट है। इसमें सभी जो कंप्लीट रिपोर्ट है जो नीट पीजी ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग के बारे में है, जो ये देखो फ्लो चार्ट है काउंसलिंग स्कीम 2025 का है। ऑनलाइन मेडिकल काउंसलिंग mcc.nic.in रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपने करनी है। उसके बाद पेमेंट ऑफ फीस, जो उसका स्टेप है रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो कि 2 लाख फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटीज अदर्स, जो एज पर जो 25,000 है जहाँ 10,000 है। उसी तरह सबमिशन ऑफ चॉइसेस, उसके बाद जब भी चॉइसेस ओपन होगी, सीट मैट्रिक्स अपलोड होगा, तो फिर आप चॉइसेस सबमिट करनी है। उसकी कोई लिमिट नहीं होती कि जो चॉइसेस है वो आप कितनी मर्जी अपलोड कर सकते हैं, और उसे सेव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। परंतु उसी तरह व्यू, मॉडिफाई एंड लॉग चॉइसेस, आप उसे चेक कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं जब तक लॉग नहीं करते। प्रोसेसिंग ऑफ रिजल्ट, उसके बाद जो रिजल्ट का प्रोसेसिंग होता है। और सबसे बड़ी तो अच्छी कुछ न्यूज़ है कि जो दिस ईयर जो फर्स्ट राउंड में 2337 जो सीट्स है जो इंक्रीज होगी फर्स्ट राउंड में, जो अप्रूव हुई है, परंतु अभी सीट मैटर्स पेंडिंग है। फर्स्ट राउंड है, जैसे राउंड 1 सीट अलॉटेड, अगर आपको सीट अलॉट होगी, रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज। अगर आपको नहीं अलॉट हुई, आफ्टर द राउंड 1 एंड्स फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 2, न्यू कैंडिडेट्स एंड फ्री एग्जिस्ट कैंडिडेट्स ऑफ राउंड 1 आर एलिजिबल। ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स ऑफ राउंड 1 नीड नॉट रजिस्टर अगेन। अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुई, आप ऑटोमेटिकली जो राउंड 2 में आप मूव हो जाएंगे, आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन है जो करनी नहीं पड़ेगी। फ्री रजिस्ट अगर आपने लिया है फिर भी आपको रजिस्ट्रेशन करनी नहीं पड़ेगी, परंतु न्यू रजिस्ट्रेशन सेकंड राउंड में फिर होगी। रिपोर्ट टू द, अगर आपको सीट मिली, उसके लिए आपके 2 ऑप्शंस है, आइदर रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, अदरवाइज अगर आप फ्री रजिस्ट लेते हैं तो फिर आप सेकंड राउंड में मूव हो जाएंगे। उसी तरह अगर आप अलॉटेड इंस्टीट्यूट में एडमिशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करते हैं, वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंटेशन, फीस सभी जो होगा, तो फिर आपको बिलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन टू राउंड 2, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कॉलेज में आपने देना है, बिलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन टू राउंड 2। अगर आप ज्वाइनिंग के बाद बिलिंगनेस नहीं देते तो फिर आप राउंड 2 में जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सभी राउंड में आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जो इंजीनियरिंग अगर हम में देखें तो फर्स्ट टाइम जो चॉइस फिलिंग होती है कर्नाटका में, फर्स्ट 2 राउंड के लिए 1 टाइम जो चॉइस फिलिंग होती है, परंतु जहाँ पर एवरी राउंड में चॉइस फिलिंग जो दोबारा होती है और फ्रेश होती है। उसी तरह देखो, अगर पहले आपको सीट नहीं अलॉट हुई, जहाँ पर अलॉट हुई आपने रिपोर्ट किया, जहाँ फिर फ्री एग्जिस्ट लिया एंड बिलिंगनेस थी, राउंड 2 के लिए आपने जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन देखो राउंड 2 में ओपन है, चॉइस फिलिंग फॉर राउंड 2, राउंड 1 चॉइसेस विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड। जो राउंड में 1 में आपने चॉइस फिलिंग की है वो सभी खत्म हो जाएगी, और इसके लिए कंटिन्यू टू, अगर बिलिंगनेस नहीं देते तो फिर कंटिन्यू टू द स्टडी इन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, जो आपको अलॉट हुआ है तो फिर आप वहाँ पर ही आप स्टडी करेंगे। और जहाँ पर जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन है, सेकंड राउंड सीट अलॉटमेंट होगी, उसके बाद सेकंड राउंड सीट अलॉटेड अगर जेस है तो इफ़ अपग्रेडेड देन कैंडिडेट मस्ट लीव फ्रॉम राउंड 1, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड कॉलेज एंड ज्वाइन राउंड 2 अलॉटेड कॉलेज। अगर आपने फर्स्ट राउंड में सीट जो अलॉटेड कॉलेज है ज्वाइन किया है और सेकंड राउंड में आपकी अपग्रेडेशन हो गई है, तो फिर आपको जो फर्स्ट राउंड में सीट लीव जो फिजिकल जाकर वहाँ पर सीट
जो छोड़नी पड़ेगी, और जो सेकंड राउंड की सीट है वो आपको अलॉट हुई है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। जो फर्स्ट राउंड की सीट है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो चुकी है, परंतु फिजिकली रिलीव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फ्रेश सीट अलॉटेड इन राउंड 2 बट नॉट रिपोर्टेड नॉट ज्वाइन स्कॉटेड पोस्ट विल बी फॉरवर्ड। देखो, अगर फर्स्ट राउंड में फ्री जस्ट होता है वहाँ पर सिक्योरिटी फॉरफिट नहीं होती। फर्स्ट राउंड के बाद अगर आपको कहीं किसी भी राउंड में सीट अलॉट होती है परंतु आप ज्वाइन नहीं करते हैं और नॉट रिपोर्ट करते, तो सिक्योरिटी जो आपकी, चाहे वो 2 लाख है, चाहे वो 10,000 है या 25,000 है, वो आपकी जो फॉरफिट हो जाएगी। अगर आपको सीट नहीं मिली, कैंडिडेट से एलिजिबल टू पार्टिसिपेट द फर्दर राउंड, थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल रहेगा। और जहां पर रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट कंप्लीट एडमिशन पार्टी, जो फ्रेश कैंडिडेट्स है वहां पर जो रिपोर्ट करेंगे। देखो, इसमें 3 ऑप्शन होगी। एक स्टूडेंट अपग्रेड हुआ है, इसको न्यू सीट मिली है, और ये वो स्टूडेंट है जिसे सीट ज्वाइन नहीं की या रिपोर्ट नहीं किया, उसकी स्कोर फॉरफिट होगी। ये जिससे सीट नहीं मिली वो नेक्स्ट राउंड में जो कैंडिडेट इज एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द फर्दर राउंड एग्जिट कर सकता है और पार्टिसिपेट कर सकता है। बिलिंगनेस टू द अपग्रेड टू थर्ड राउंड, ये जो स्टूडेंट है, जो न्यू स्टूडेंट है, ये बिलिंगनेस टू अपग्रेड राउंड 3 में जो बिलिंगनेस देनी पड़ेगी कॉलेज में या रिपोर्ट करेगा। जब कॉलेज में रिपोर्ट करना है तो आपके पास सभी जो डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जहाँ पर जो एमसीसी का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है वहाँ पर क्लियरली लिखा है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, और वो ओरिजिनल चाहिए, और एक जेरोक्स कॉपी भी उनकी जरूर रखें। और फिर आप वहाँ पर जो राउंड 3 के बारे में हम करेंगे, फ्रेश रजिस्ट्रेशन एवरी राउंड में पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग फॉर राउंड 3, राउंड 2 चॉइसेस विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड। ये जो राउंड 2 में आपने चॉइसेस फिल की वो सभी खत्म हो जाएगी। देखो, राउंड 3 सीट अलॉटेड हो चुकी है, येस एंड नो, जिसे नहीं हुई एलिजिबल फॉर स्टे राउंड, वो स्टूडेंट्स है जो स्टे राउंड के लिए एलिजिबल है। स्टे राउंड भी काफ़ी अच्छा मौका होता है, वहाँ पर सीट अलॉट होने के काफ़ी चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स हैं जो राउंड 3 के लिए एलिजिबल नहीं होते। राउंड सीट अलॉटेड एंड डज नॉट ज्वाइन, अगर आपने सीट अलॉट होगी तो आपने ज्वाइन नहीं किया, जस्ट विद फॉरफीचर एंड एलिमिनेशन कैन नॉट पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड। अगर राउंड 3 में आपको सीट मिलेगी, नहीं ज्वाइन किया, सिक्योरिटी फॉरफिटेड एंड एलिमिनेशन फॉर सभी जो राउंड के लिए ऑल इंडिया कोटा के लिए आप बाहर हो जाएंगे। रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, अलॉट कर लिया, ज्वाइन अलॉटेड सीट, वंस ज्वाइन कैन नॉट अपग्रेड और रिजाइन। अगर आपने राउंड 3 की सीट एक बार ज्वाइन कर ली तो आप उसे छोड़ नहीं सकते, रिजाइन नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो फिर आप टोटल काउंसलिंग प्रोसेस ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट सभी के लिए वार हो जाएंगे, जहां पर सिर्फ आप सिक्योरिटी सभी जगह आपकी फॉरफिट होगी फर्स्ट राउंड के बाद, परंतु जहां पर आप लिमिटेड होंगे सिर्फ ऑल इंडिया कोटा के लिए। देखो, नहीं मिली, एलिजिबल हैं, ज्वाइन किया, नहीं किया, फिर बाहर हैं। अगर ज्वाइन करके छोड़ दिया तो फिर आप ज्वाइन छोड़ ही नहीं सकते, तो फिर आपको फुल फीस सभी जो प्रोसेस करना पड़ेगा। इफ़ आप ग्रेटर देन कैंडिडेट मस्ट लीव फ्रॉम राउंड 2 एंड सीट अलॉट एंड ज्वाइन, अगर आप अपग्रेडेशन मिली है तो राउंड 2 की जो सीट है उसे आपको छोड़ना पड़ेगा, लीव होना पड़ेगा, और 3 राउंड में ज्वाइन करना पड़ेगा। स्टे राउंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट राउंड होता है। स्टे राउंड, फोर्थ राउंड, सभी स्टूडेंट जहाँ पर जो नहीं पहुँच पाते, काफ़ी ज़्यादा हार्ड कंडीशंस होती है, वो स्टूडेंट्स जिन्हें सीट ज्वाइन की है वो अभी प्रॉपर जो शेड्यूल आएगा हम फिर डिस्कस करेंगे। फ्रेश रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग अर्लियर चॉइस विल बी ट्रीटेड एज नल एंड सीट अलॉटेड नॉट ज्वाइन फॉर फ्यूचर ऑफ फीस, yes joins the seat and college once joined candidate can't resign। देखो, अभी दिस ईयर इसमें ऐड नहीं है, जो कि लास्ट ईयर था कि आपको नेक्स्ट ईयर के लिए आप 1 ईयर की पेनल्टी लगेगी अगर आप नहीं ज्वाइन करते, और परंतु अभी इसमें फ्लो चार्ट में ऐड नहीं है। हो सकता है कि जो जब ये प्रॉपरली काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा उसमें आ जाए। स्टे राउंड है, स्टे राउंड में अगर आपको पहले सीट ज्वाइन की है राउंड 3 तक, तो फिर आपको जहाँ स्टे राउंड में आप जहाँ सीट छोड़ी है, ज्वाइन नहीं किया, अगर सीट अलॉट हुई है तो फिर आप स्टे राउंड में नहीं जा सकते। ये काफ़ी अच्छा प्रोसेस है जो फ्लो चार्ट का है। इसमें सभी जो डिफरेंट कलर्स के पैटर्न है वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इसे अगर आप अच्छी तरह फ्लो चार्ट को फॉलो करें तो मेरे हिसाब से आपका कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा
जो FAQ क्वेश्चंस हैं काफ़ी अच्छे हैं, वहाँ पर भी सभी स्टूडेंट्स को जो प्रॉपर सब कुछ जो उसे जो भी क्वेश्चंस होते हैं वहाँ का रिप्लाई मिल जाता है। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अगर पर्सनलाइज जो को आपको काउंसलिंग की ज़रूरत हो तो कॉल करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं।